Good morning, children. How are you? Fine. Okay. Please open your Hindi Surabhi book, page number 48. पेज नंबर 48 में हम आज चिरकुट की गाड़ी कहानी पढ़ेंगे। ओके, ये दिया है चिरकुट की गाड़ी। चिरकुट एक चिड़िया है और उसकी कहानी पढ़ेंगे। इस पाठ के बारे में दिया है। इस कहानी में हम एक ऐसे कौवे के बारे में पढ़ेंगे जो चिरकुट चिड़िया के बच्चों को खाने के लिए अनेक लोगों से सहायता मांगता है। एक कौवा है जो चिरकुट चिड़िया के बच्चों को खाना चाहता है। चिरकुट अपने बच्चों को बचा पाती है या नहीं, यह कहानी में आगे हम पढ़ेंगे। ओके, चिरकुट नाम की एक चिड़िया है और उनके जो बच्चे हैं उनको एक कौवा जो है खाना चाहता है। तो उसी पे ये जो है चिरकुट की गाड़ी कहानी बनी है ना। आइए चलिए देखते हैं कि आखिर वो चिरकुट जो है अपने बच्चों को बचा पाती है या नहीं। चलिए देखते हैं। चिरकुट चिड़ैया के दो छोटे और प्यारे बच्चे थे। कितने बच्चे थे? दो बच्चे थे, है ना। चिरकुट चिड़िया के दो बच्चे थे। कालू कौवा उसके बच्चों को खाना चाहता था। वह जो कौवा था कालू नाम का, वह उनके बच्चों को खाना चाहता था। उसने एक तरकीब सोची। किसने सोची भाई? कौवे ने सोची, है ना। तरकीब मतलब क्या होता है? आइडिया। वह जो है उसके बच्चों को खाने के लिए आइडिया सोची। वह चिरकुट के पास आया और बोला। कौन आया? कौवा। कौवा जो है चिरकुट चिड़िया के पास आया और बोला, बहन जंगल में मेला लगा है। और क्या बोला उनसे? कि बहन जंगल में मेला लगा है, लाओ मैं तुम्हारे बच्चों को मेले में घुमा लाऊं। वह जो है चिरकुट चिड़िया के पास जाकर बोलता है कि बहन जंगल में मेला लगा है, लाओ मैं तुम्हारे बच्चों को मेले में घुमा लाऊं। चिरकुट उसकी चालाकी समझ गई। वह जो चिरकुट चिड़िया थी वह कौवे की चालाकी को समझ गई। वह बोली, कालू भैया मेरे बच्चे अभी उड़ नहीं सकते, तुम लकड़ी की गाड़ी ले आओ, उस पर बैठा कर बच्चों को मेले की सैर करा लाना। वह जो चिड़िया थी वो जान गई किसके चालाकी को? कौवे की चालाकी को, है ना। तो वह बोलती है कि कालू भैया मेरे बच्चे अभी उड़ नहीं सकते। उनके बच्चे छोटे थे ना तो उड़ नहीं सकते थे। तुम लकड़ी की गाड़ी ले आओ, उस पर बैठाकर बच्चों को मेले की सैर करा लाना। तो चिड़िया ने क्या कहा कौवे से कि लकड़ी की गाड़ी ले आओ भैया और मेरे बच्चों को मेले की सैर करा लाना। ऐसे करके कौन बोलती है? वह जो है चिरकुट चिड़िया बोलती है। कालू खुश हो गया। वह कालू क्या हो गया भाई? चिड़िया के बोलने से खुश हो गया। उसे लगा कि उसका काम बन गया। अब उसे लगा कि भाई उसके बच्चों को मैं खा पाऊँगा। ऐसे करके वह चिड़िया जो वो जो कौवा है कालू कौवा, वो क्या हो गया? खुश हो गया। वह उड़कर बढ़ई के पास गया और बोला। कौवा जो है गाड़ी बनवाने के लिए किसके पास गया? बढ़ई के पास। मुझे चिरकुट के बच्चों को सैर करवानी है। और क्या कहा? कि मुझे चिरकुट के बच्चों को सैर करवानी है, लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी बना दो। वो जो बढ़ई होते हैं, बढ़ई क्या करते हैं? लकड़ी के वो बनाते हैं, सामान बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? बढ़ई बोलते हैं। तो बढ़ई के पास गाड़ी बनवाने के लिए वो जो है कालू कौवा जाता है और बोलते हैं कि छोटी सी गाड़ी बना दो। बढ़ई क्या बोलते हैं? बढ़ई बोला, कालू भाई मेरे औजार पुराने हो गए हैं। वह जो है बढ़ई क्या बोलते हैं कि मेरे पास जो औजार है वो पुराने हो गए हैं, तुम लोहार से नए औजार ले आओ। लुहार किसको बोलते हैं? जो लोहे की औजार बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लुहार, है ना। तो वो जो बढ़ई है क्या बोलते हैं? तुम लुहार के पास से नए औजार ले आओ, मैं गाड़ी बना दूंगा। कालू कौवा नए औजार मांगने लुहार के घर गया, है ना। जो लोहे के औजार बनाते हैं उनके पास कौवा चला गया। लुहार बोला, कालू मेरे जूते फट गए हैं, फटे जूते पहनकर मैं कैसे औजार बनाऊं? वो जो है लुहार क्या बोलते हैं कालू को कि मेरे जूते फट गए हैं। उनके जूते जो है फट जा रहते हैं तो वैसे ही बोलते हैं कि तुम मेरे जूते जो है मेरे जूते क्या हो गए हैं? फट गए हैं। मैं जूते फटे जूते पहनकर मैं कैसे औजार बनाऊं? ऐसे करके वो जो है लुहार किसको बोलते हैं? कालू कौवा को बोलते हैं, है ना।
तुम चर्मकार से मेरे जूते सिलवा लाओ। वह जो कालू कौवा है उसको क्या बोलते हैं, जो लुहार वो रहते हैं लुहार, कि तुम चर्मकार। चर्मकार किसको बोलते हैं, जो चमड़े की जूता चप्पल बनाते हैं उसको बोलते हैं चर्मकार, है ना। तो चर्मकार से मेरे जूते सिलवा लाओ करके वो जो लुहार है कालू कौवा को बोलता है। उन्हें पहनकर मैं नए औजार बना दूंगा। इस प्रकार से वो जो लुहार है कालू कौवा से बोलते हैं। लुहार के फटे जूते लेकर कालू कौवा चर्मकार के पास पहुंचा, है ना। जो चमड़े के जूता चप्पल बनाते हैं उनके पास वो जो है लुहार का चप्पल लेकर के जूता लेकर के पहुंच गया। चर्मकार बोला, कालू भैया मुझे भूख लगी है। वह जो है चमड़े की चप्पल बनाने वाला जो था चर्मकार, वो क्या बोलते हैं कालू भैया को, कौवा को, मुझे भूख लगी है, तुम दूधिया से दूध ले आओ। दूधिया मतलब कौन है भाई, जो दूध देते हैं, है ना। दूध देते हैं उनको बोलते हैं दूधिया, दूध वाला, है ना। तो दूधिया से तुम दूध ले आओ, तब तक मैं जूते सिल देता हूँ। उसको भूख लगी थी चर्मकार को, तो दूध ले आने के लिए बोलते हैं और तब तक मैं जूते सिल देता हूँ करके कौवा से बोलते हैं। ओके। जूते वहीं छोड़कर कालू कौवा दूधिया के पास दूध लेने गया। अब जूता को वहीं छोड़ देता है चर्मकार के पास और किसके पास जाता है, दूधिया के पास दूध लेने जाता है। दूधिया बोला, कालू भाई मेरे पास बर्तन नहीं है। वह जो है दूधिया क्या बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो बर्तन नहीं है, और कौवा किस में दूध ले जाएगा, है ना, क्योंकि कौवा के तो हाथ पर नहीं है भाई, वो है कि बर्तन नहीं है उसके पास, तो दूध किस में ले जाएगा। और दूधिया वाला भी बोलता है कि मेरे पास क्या नहीं है, बर्तन नहीं है, तुम कुम्हार से बर्तन ले आओ। कुम्हार मतलब कौन है भाई, कुम्हार वो जो है मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कुम्हार बोलते हैं ना। तो क्या बोलते हैं कि तुम कुम्हार से बर्तन ले आओ, मैं तुम्हें दूध दे दूंगा। इस कौन बोला है भाई, दूधिया ने बोला, है ना। दूधिया जो है कुम्हार के पास बर्तन लाने के लिए कौवा को, कालू कौवा को बोलते हैं। कालू कौवा बर्तन लेने कुम्हार के पास पहुंचा। अब वो जो कालू कौवा है वो किनके पास पहुंचा, कुम्हार के पास, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनके पास पहुंचा। कुम्हार बोला, कालू मुझे बहुत बुखार है। वो जो कुम्हार को की तबीयत ठीक नहीं थी, है ना, तो क्या बोलते हैं कि मुझे बहुत बुखार है, तुम डॉक्टर को बुला लाओ। वह जो है डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलते हैं। मैं ठीक होकर तुम्हें बर्तन बनाकर दे दूंगा। वह जो है बीमार है तो बोलते हैं कि तुम डॉक्टर को ले आओ और मैं ठीक होऊंगा तो तुम्हारे लिए मैं बर्तन बना दूंगा। कालू कौवा डॉक्टर के पास गया। अब वो जो कालू कौवा है किसके पास गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, कालू भाई मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। वो जो डॉक्टर है डॉक्टर ने क्या कहा कि कालू भाई मेरे कपड़े तो बहुत गंदे हो गए हैं, गंदे कपड़े पहनकर मैं कुम्हार के पास कैसे जाऊंगा। मेरे जो कपड़े हैं वो बहुत गंदे हैं, तो मैं कुम्हार के पास कैसे जाऊंगा। तुम पहले धोबी से कपड़े धुलवा कर ले आओ। अब धोबी किसको बोलते हैं, जो कपड़े धोते हैं उसको धोबी कहते हैं ना। तो धोबी से तुम कपड़े धुलवा कर ले आओ, उन्हें पहनकर मैं तुम्हारे साथ कुम्हार के घर चलूँगा। इस प्रकार से वो जो है डॉक्टर किसको बोलते हैं भाई, कालू कौवे को बोलते हैं। कालू कौवा डॉक्टर के गंदे कपड़े लेकर धोबी के पास पहुंचा। धोबी जो कपड़े धोते हैं उनके पास डॉक्टर के गंदे कपड़े को लेकर कौवा पहुँचे हैं, है ना। धोबी बोलते हैं, धोबी बोला, कालू मैं तो अभी सब्जी वाले से सब्जी लेने जा रहा था। ऐसे बोलते हैं, है ना, कि सब्जी वाले से वो क्या लेने जा रहा था, सब्जी लेने। ऐसा करो तुम मेरे ला दो, ऐसा करो तुम मेरे लिए सब्जी ला दो, तब तक मैं डॉक्टर साहब के कपड़े धो देता हूँ। इस प्रकार कौन कहा भाई, वो जो है डॉक्टर के गंदे कपड़े को धोबी के पास लेके गए थे। तो धोबी कहाँ जा रहे थे, सब्जी वाले के पास जा रहे थे, है ना। तो सब्जी लेने के लिए किसको कहा, उस कौवे को कहा। कालू सब्जी वाले से सब्जी खरीद लाया। इतनी देर में धोबी ने कपड़े धोकर सुखा दिए। और धोबी क्या किए थे, डॉक्टर के कपड़े को सुखा दिए।
साफ कपड़े लेकर कालू डॉक्टर के पास गया और उस जो साफ हो गए कपड़े उसको किसके पास लेके गया? डॉक्टर के पास। डॉक्टर साफ कपड़े पहनकर कुम्हार के घर पहुंचा। किसके घर पहुंचा? कुम्हार के घर। और उसे बुखार ठीक होने की दवा दे दी, है ना। कुम्हार ने ठीक होकर झटपट बर्तन बना दिए और कुम्हार भी ठीक हो गया और झटपट से उसके लिए कालू कौवे के लिए बर्तन बना दिए। बर्तन लेकर कालू दूधिया के पास पहुंचा दूध लेने के लिए, है ना। दूधिया ने बर्तन में दूध भर दिया और उस बर्तन में दूधिया ने दूध भर दिया। दूध लेकर कालू चर्मकार के पास पहुंचा। उस कालू जो है चर्मकार के पास पहुंचा। दूध पीकर चर्मकार जो है क्या किया ने फटे जूते सिल दिए और उसके जूते को क्या किए? सिल दिए। जूते लेकर कालू लुहार के पास गया। लुहार के पास औजार बनाने के लिए गए थे ना। लुहार ने जूते पहनकर औजार बना दिए और वो जो लुहार थे वह उनके लिए औजार बना दिए। औजार लेकर कालू बढ़ई के पास गया। वो जो बढ़ई है उनके पास वो जो है कालू जो है पहुंच गए। बढ़ई ने कालू को एक सुंदर सी लकड़ी की गाड़ी बना दी और वो जो है बढ़ई ने कालू के लिए सुंदर सी लकड़ी की गाड़ी बना दी। गाड़ी लेकर कालू चिरकुट चिरैया के पास पहुंचा और बोला। गाड़ी लेकर कहाँ गया भाई? चिरकुट चिरैया के पास गया और बोला, देखो बहन, मैं बच्चों को सैर करवाने के लिए लकड़ी की गाड़ी ले आया हूँ। और वह मस्त गाड़ी को ले करके किसके पास गया था? चिरकुट चिरैया के पास। और बोलते हैं कि देखो बहन, मैं गाड़ी ले आया हूँ। तभी डाकिये ने आवाज़ लगाई, चिरकुट तुम्हारी चिट्ठी। तब वहीं पे आवाज़ सुनाई दी डाकिया की। डाकिया मतलब कौन है भाई? जो हमारी चिट्ठी को पहुंचाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डाकिया कहते हैं ना। तो डाकिया की आवाज़ सुनाई दी, चिरकुट तुम्हारी चिट्ठी। चिरकुट चिरैया के लिए चिट्ठी आई थी, है ना। चिट्ठी पढ़कर चिरकुट रोने लगी। उस चिट्ठी को पढ़ करके चिरकुट क्या होने लगी? रोने लगी। बोली, कालू भैया मेरी माँ बीमार है। और वह बोलती है कि कालू भैया मेरी माँ बीमार है, मुझे बुलाया है, यह गाड़ी मुझे दे दो। उसकी माँ बीमार थी तो यह गाड़ी मुझे दे दो। ऐसे करके चिरकुट चिरैया कौवे से बोलती है। मैं बच्चों को इस पर बैठाकर ले जाऊंगी। और उसी जो लकड़ी की गाड़ी है उसी में बैठा करके अपने बच्चों को ले जाना चाहती है ना। यह कहकर चिरकुट चिरैया अपने बच्चों के साथ लकड़ी की गाड़ी पर बैठ गई और ऐसे कहकर क्या की, उस लकड़ी की गाड़ी में अपने बच्चों को बैठा ली और अपने माँ के घर चली गई। और उसी गाड़ी में लकड़ी की गाड़ी में बैठ करके अपने माँ के यहाँ चली गई। कालू बेचारा मुँह ताकता रह गया। कालू जो है खा नहीं पाया उसके बच्चों को, है ना। और उस मुँह ताकता रह गया। ताकता मतलब होता है देखते रहना। तो वह जो है बस उसको देखते रह गया और उसके बच्चों को वो खा नहीं पाया, है ना। बहुत आइडिया लगाए थे उसके बच्चों को खाने की कालू जो है कौवा, लेकिन उसके बच्चों को नहीं खा पाए। तो हम इस कहानी में आज पढ़े हैं चिरकुट की गाड़ी, है ना। अच्छी लगी कहानी सबको? अच्छी लगी ना? तो इसको आप लोग घर में भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।